श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वादश स्कंद अध्याय पहला। श्री सुखदेव जी द्वारा कलयुग के राजवंशों का वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिराज, आपने बताया कि श्री कृष्ण जिस दिन से वैकुंठ को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। क्या उनके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? अब आप कृपा कर यह बताइए कि श्री कृष्ण के बाद राजगद्दी किसके वंश में रही? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्प आयु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। जब श्री श्याम सुंदर वैकुंठ धाम को पधारे तब तुम पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ तथा जन्मेजय नामक चक्रवर्ती राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरजित नामक राजा होगा। उसे चाणक्य नामक मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। उसके वंश में 148 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम का राजा होगा। उसके कुल में काकोरौन व क्षेमधर्मा आदि उत्पन्न होकर 360 वर्ष राज्य करेंगे। तत्पश्चात महानंदी नामक राजा के नंद नामक पुत्र शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर सब क्षत्रियों का धर्म बरजोरी नष्ट करेगा। उसके भय से समस्त कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा नंद के 8 पुत्र राज्य करेंगे। उस अधर्मी राजा महापद्म नंद के व्यवहार से प्रजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा जो सम्राट महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश में सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य उस चाणक्य की सहायता से राज्य प्राप्त करेगा। उसके वंश में बिंदुसार एवं देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कणव अपने राजा को स्त्री के भोग में फंसा हुआ देखकर स्वयं उसे मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य स्थिर रहेगा। तदुपरांत कनल नामक शूद्र नारायण राजा को मारकर स्वयं राजगद्दी पर बैठेगा। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदंतर उभरती शहर के निवासी 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात काबो का राज्य होगा। उनके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलाएंगे। वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक अर्थात 99 वर्ष तक गोरंड राज्य करेंगे। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष तक मौन का राज्य रहेगा। कलयुग में इतने लोग नामी राजा होंगे। इनके बाद अहीर, शूद्र और मलेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपना धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गौ का वध करेंगे। वे पराय धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। दूसरा अध्याय कलयुग के धर्मों का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया तथा सच्चाई त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे तथा अल्प आयु होने के कारण उनसे शुभ कर्म न बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही ले लेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा तथा महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण तथा आश्रम का धर्म त्याग देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष तक की कही गई है, परंतु अधर्म करने के कारण वे पूरी आयु न भोगकर उसके बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित न रहेगा। कोई राजा भी ऐसा चक्रवर्ती तथा प्रतापी न होगा जिसकी आज्ञा का पालन 7 द्वीपों के राजा करें। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी देर आयु होने पर भी वे पृथ्वी तथा धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म एवं न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे। उन्हें पाप पुण्य का विचार न होगा। चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण में वे अपनी आयु को बिताकर
कौड़ी के लिए भी अपने मित्र से शत्रुता कर बैठेंगे। गाय बकरी के समान थोड़ा दूध देने लगेगी। ब्राह्मणों में ऐसा कोई लक्षण न रहेगा जिसे देखकर मनुष्य उन्हें पहचान सके। पूछने पर ही उनकी जाति का पता लग सकेगा। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे तथा उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार न रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का चित्त मिल जाने से ऊंच तथा नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास कर उठेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम तथा आचार विचार को त्याग देंगे। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी समझा जाएगा। तीनों वर्णों के लोग जप तप संध्या तर्पण आदि त्याग कर स्नान करने के बाद भोजन कर लिया करेंगे। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखेंगे। पर लोग की चिंता त्याग दी जाएगी। चोर तथा डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी कराएंगे। 10 वर्ष की कन्या के गर्भ से बालक का जन्म हो उठेगा। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपना पेट भरने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत लोग अन्न तथा वस्त्र का दुख उठाएंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे। औषधियां गुणहीन होंगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। राजाओं को सामर्थ्य तो थोड़ी होगी, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा करेंगे। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास न करके दूर के तीर्थों पर स्नान करने और दर्शन करने के लिए जाएंगे। हवन और यज्ञ आदि कम रह जाएंगे। 2-4 ब्राह्मणों को भोजन देना ही गृहस्थों का परम धर्म होगा। दया और धर्म को त्याग कर सब लोग ऐसे कृपण और अधर्मी हो जाएंगे कि वे अतिथि को भोजन तथा वस्त्र भी न दे सकेंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कलयुग के अंत में इस प्रकार पाप बढ़ जाने पर श्री नारायण जी धर्म की रक्षा करने के हेतु संभल नामक देश में गौड़ ब्राह्मणों के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं, अधर्मियों तथा पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। हे परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का वंश बराबर चला आ रहा है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिका आश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंद्राचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश तथा सूर्यवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा। हे परीक्षित, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। भलाई बुराई के अतिरिक्त किसी के साथ कुछ नहीं गया। यह शरीर मरने के बाद किसी काम नहीं आता है। इसे कौवे तथा कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने तथा दुर्गंध आने के कारण इसके पास कोई खड़ा भी नहीं होता। जला देने के कारण यह राख हो जाता है। जो लोग इस नाशवान शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें महामूर्ख समझना चाहिए। लाखों उपाय करने पर भी यह शरीर किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इस शरीर, संसार की प्रीति तथा अहंकार को त्याग कर श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए तथा उन्हीं को स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाए। मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है, अन्यथा पीछे बहुत पछताना पड़ता है। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंत समय में तुम्हारा मन श्री हरि की लीला तथा कथा को सुनने में लगा है। तीसरा अध्याय, कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो राजा दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई यह कहती है कि देखो, यह सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। यह सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी मोह माया को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन तथा स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं तथा अपने पराये को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करें, तो इनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष
सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणाबिंदु, ययाति, सरयाति, कुबल्याशव, बलि, नृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्रासुर, रावण तथा भौमासुर आदि प्रतापी, शूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं किसी के साथ न जाकर यहीं रह गई। तब यह कलयुग के छोटे छोटे राजा जो कुछ भी पराक्रम तथा धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। अतः मनुष्य शरीर पाकर यह उचित है कि अपने मन को संसारी मोह माया से अलग रखकर श्री हरि की लीला तथा कथा को सुने एवं उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाए रहें। हे परीक्षित, यदि तुम्हें अब भी कोई संसारी चाह रह गई है तो अपने पहले के राजाओं की गति को समझकर उसे त्याग दो तथा श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। यह संसारी व्यवहार झूठा है, मनुष्य के साथ हरि भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन धर्म है तथा कलयुग में कौन सा उपाय करने से श्री हरि के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सतयुग में सत्य, दया, तप और दान यह धर्म के चारों पैर थे। उसमें सब छोटे बड़े लोग अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते थे। वे सब आपस में प्रेम रखते थे और किसी को किसी से शत्रुता नहीं थी। त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करके यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते थे, परंतु पर स्त्री गमन करने के कारण धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर युग में संसारी मनुष्य यश प्राप्त करने के लिए तथा पूजन आदि करते हैं, परंतु पराये धन का हरण करने एवं पराई स्त्री के साथ गमन करने के कारण धर्म के 2 चरण टूट गए हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट जाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा दान देंगे तथा कुछ सच्चाई का पालन करेंगे, परंतु कलयुग के अंत में वह भी त्याग देंगे। कलयुग में अनेकों दोष हैं, यह दोषों का भंडार है, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा एवं तीर्थ यात्रा करने से मुक्त होते हैं, लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण जी का स्मरण करने, उनके लीला चरित्रों को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार महान पापी अजामिल नामक ब्राह्मण अपनी मृत्यु के समय अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण वैकुंठ को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि का नाम लेते ही मनुष्य सब पापों से छुटकर पवित्र हो जाते हैं। दूसरे युगों में अधर्म कम था। जब किसी से कोई पाप बन जाता था तो वह उसका प्रायश्चित कर लेता था, परंतु कलयुग में अधर्म अधिक होने के कारण कोई प्रायश्चित नहीं कर पाता। इसीलिए दीन दयालु श्री हरि केवल नाम स्मरण करने मात्र से ही बस लोगों को पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इतने पर भी कलयुग के अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी मोहमाया में पड़े रहकर कभी क्षण भर के लिए भी श्री नारायण जी का नाम नहीं लेते। जब उनके हृदय में श्री हरि की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलता है, तब वे माया रूपी अंधकार से मुक्ति पा लेते हैं। सतयुग में मनुष्य तप करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से और कलयुग में श्री हरि का भजन तथा स्मरण करने से कृतार्थ हो जाता है। अतः हे परीक्षित, यदि तुम हृदय में श्री कृष्ण जी की सांवली मूर्ति का ध्यान धरोगे तो तुम भी मुक्ति पाकर उन्हीं के समान चतुर्भुजी रूप के हो जाओगे। तुमने जो कलयुग में उद्धार करने की बात पूछी थी, सो नारायण जी की लीला कथाओं को सुनने एवं पढ़ने से अधिक सरल अन्य कोई उपाय नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनकर वेद व्यास जी को बताया था। उसी पुराण को मैंने श्री व्यास जी से पढ़कर तुम्हें सुनाया है। यही कथा नैमिषारण्य में सूत जी, शौनक आदि 88 सहस्त्र ऋषियों को सुनाएंगे। तब इस अमृत रूपी कथा के कलयुग में प्रकट होने पर संसारी मनुष्य इसे सुनकर भव सागर से पार उतर जाएंगे। चौथा अध्याय, 4 प्रकार की प्रलय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं तथा रात्रि के समय प्रलय होने पर तीनों लोकों के सब जीवों का नाश हो जाता है। दिन के बराबर ही रात भी होती है। रात के समय ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय का समय आता है, तब उसके सैकड़ों वर्ष पहले से अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण सब जीव भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग जी विष उगलते हैं तथा आकाश में श्री सूर्य नारायण
अपने तेज से 14 लोगों को भस्म कर देते हैं। इसके अनंतर प्रलय काल के मेघ इतना पानी बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, यह 5 तत्व अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व माया में तथा माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल आदि अंत से परे मन, शब्द, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि से रहित अविनाशी पुरुष श्री नारायण जी ही वर्तमान रहते हैं। महाप्रलय के यही लक्षण हैं। जागना, सोना, सुषुप्ति तथा संसारी उत्पत्ति को माया का गुण समझना चाहिए। जब ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा आदि पुरुष भगवान को देखा जाता है, तब यह माया रूपी संसार मिथ्या मालूम होता है। जिस प्रकार वस्त्र में सूत के तार होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में श्री नारायण जी की शक्ति व्याप्त है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान को समझ लिया है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का अंधकार नहीं रहता। वह प्राणी, देवता, मनुष्य, दैत्य तथा पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों के जीवों को एक जैसा समझकर किसी के साथ शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता। जिस प्रकार बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता जाता है तथा तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, परंतु तेल का जलना किसी को मालूम नहीं देता, उसी प्रकार काल पुरुष भी तेज, बल, आयु को प्रतिदिन क्षीण करके सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य को अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। जो प्राणी काल पुरुष से बचना चाहता हो, उसे श्री नारायण जी का स्मरण करके भव सागर से पार उतर जाना चाहिए। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत में श्री नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण को उन पर ब्रह्म प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए, जिनकी नाभि के कमल फूल द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। हे राजन, तुम तक्षक सर्प के काटने के कारण अपनी मृत्यु का भय मत करो। तुम सब स्थानों पर उन्हीं परमात्मा पुरुष को वर्तमान जानो। वे अविनाशी पुरुषोत्तम, जन्म मरण आदि मध्य से परे एवं सत्य हैं। संसार का सभी व्यवहार झूठा है। जब तुम इस बात को अपने मन में भली भांति जान लोगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान तथा श्री हरि की माया में फंसे रहने के कारण संसारी लोग जन्म मरण का सुख दुख मानते हैं। यदि सच पूछो तो सत्य बात यह है कि आत्मा सदैव अमर रहती है। यह शरीर तो माया के गुणों से बनता तथा बिगड़ता है। जिस प्रकार पानी भरे हुए पात्रों में सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखाई देते हैं तथा पात्रों को तोड़ डालने पर वह प्रतिबिंब फिर सूर्य में मिल जाता है, परंतु पात्र को तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के जन्म तथा मृत्यु को भी जानना चाहिए। परमात्मा को सूर्य के समान जानकर शरीर को बर्तन जैसा समझना चाहिए। यह शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 तत्व, मन तथा बुद्धि, इन 17 वस्तुओं से मिलकर तैयार होता है। बुद्धि को रथ के समान तथा मन को उस रथ के घोड़े के समान समझना चाहिए। श्री नारायण जी का प्रकाश प्राप्त होने के कारण शरीर को चलने फिरने तथा खाने पीने की शक्ति प्राप्त होती है। जब श्री हरि का प्रकाश इस शरीर से अलग हो जाता है, तब मुर्दा शरीर सड़ने गलने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आता। हे परीक्षित, 84 लाख योनियों में श्री हरि की ही शक्ति है तथा इनसे बाहर वे ही काल रूप से वर्तमान रहते हैं। अतः तुम अपने शरीर को माया द्वारा बना हुआ जानकर परमात्मा को उससे अलग समझो। हे राजन, ब्राह्मण के शाप के कारण आज तुम्हारा शरीर तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर से अलग रहता है वह नहीं मरेगा। अब तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा है, अतः तुम श्री नारायण जी के चरणों में मन लगाकर उन्हीं का भजन करो तथा इस बात का विश्वास रखो कि उनका नाम लेने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, अतः अब तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। जब तुम भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करोगे, तब उनके ध्यान में मग्न रहने के कारण तुम्हें इस शरीर के छूटने का न तो कोई दुख होगा, न कोई ज्ञान ही रहेगा। हमने तुम्हें ऐसा मूल मंत्र दिया है जिससे अधिक उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो लोग इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ते तथा सुनते हैं, उन्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। 6वां अध्याय परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प यज्ञ और वेदों के शाखा भेद। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, श्री सुखदेव जी के मुख से 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान दूर हो गया। जब उन्हें सर्वत्र श्री हरि के दर्शन होने लगे तथा शरीर का मोह जाता रहा, तब उन्होंने विधि पूर्वक श्री सुखदेव जी की पूजा की
और उनके चरणों में गिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपने मेरे संदेह तथा शोक को नष्ट कर मेरा उद्धार किया है। आप जैसे महात्मा तथा परोपकारी लोग अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी रस्सी के सहारे भव सागर से पार उतार देते हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण को सुनकर, जिसके आदि मध्य तथा अंत में श्री कृष्ण का महात्म्य लिखा है, मेरा हृदय श्री हरि के चरणों में लीन हो गया है। अब मुझे तक्षक सर्प के काटने का तथा अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। अब आज 7वें दिन तक्षक के काटने से मैं इस शरीर को त्यागूंगा। हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो अब मैं बोलना छोड़कर श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान धरूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हें निश्चय ही श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर जब राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर का ध्यान धरने लगे, तब श्री सुखदेव जी तथा अन्य सभी ऋषि मुनि वहां से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत 1 प्रहर दिन रहने पर तक्षक सर्प ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर राजा परीक्षित को काटने के लिए अपने स्थान से चला। उसी समय कश्यप जी की आज्ञा पाकर धन्वंतरी वैद्य भी अपनी झोली में सब औषधियों को रखकर राजा परीक्षित के प्राण बचाने के लिए अपने घर से निकले। मार्ग में जब ब्राह्मण रूपी तक्षक की भेंट धन्वंतरी से हुई, तब उसने पूछा, हे वैद्यराज, आप कहाँ जा रहे हैं? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, आज हस्तिनापुर में तक्षक नामक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, अतः हम उसका विष उतारने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी तक्षक ने कहा, क्या आप तक्षक के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं? धन्वंतरी बोले, केवल तक्षक ही क्या, हम किसी भी सर्प के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं। यह सुनकर तक्षक बोला, हे वैद्यराज, वह तक्षक सर्प मैं ही हूँ। मैं एक वृक्ष को काटता हूँ। यदि आप उसे फिर से हरा कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप राजा परीक्षित को भी अच्छा कर सकते हैं। धन्वंतरी बोले, अच्छा, तुम वृक्ष को काटो, हम तुम्हें अपनी औषधियों का चमत्कार दिखाते हैं। यह सुनकर तक्षक ने समीप के एक बरगद के वृक्ष को काटा। क्षण भर में ही वह वृक्ष एक बढ़ई सहित, जो कि उस वृक्ष पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था, जलकर भस्म हो गया। यह देखकर धन्वंतरी वैद्य ने संजीवनी मंत्र पढ़कर जैसे ही उस वृक्ष की राख पर पानी का छींटा डाला, वैसे ही 2 घड़ी के भीतर वह वृक्ष पहले के समान हरा भरा हो गया तथा वह बढ़ई भी, जो वृक्ष के साथ जलकर भस्म हो गया था, फिर से जी उठा। यह दृश्य देखकर तक्षक ने अपने मन में अत्यंत घबराकर धन्वंतरी से पूछा, हे वैद्यराज, आप राजा परीक्षित का विष उतारने के लिए क्यों जा रहे हैं? धन्वंतरी बोले, हे तक्षक, हम उस धर्मात्मा तथा प्रतापी राजा को फिर से जीवित करके मुंह मांगा धन प्राप्त करेंगे। यह सुनकर तक्षक ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आप केवल विष उतारने का मंत्र ही जानते हैं अथवा और भी कुछ ज्ञान रखते हैं? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों की बातें जान सकता हूँ। यह बात सुनकर तक्षक बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसी बात है तो आप कृपा करके यह विचार और कीजिए कि राजा परीक्षित की आयु कुछ शेष है अथवा नहीं। यह सुनकर धन्वंतरी ने अपनी विद्या से विचार करने के बाद उत्तर दिया, हे तक्षक, राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी है। अब उसकी मृत्यु में थोड़ा ही विलंब शेष रह गया है। धन्वंतरी के मुख से ऐसे वचन सुनकर तक्षक ने कहा, हे महाराज, जब यही बात है तो आपका मंत्र राजा परीक्षित पर कुछ असर नहीं करेगा। यदि राजा की आयु शेष होती तो आप उसे बचा सकते थे। अतः यदि आपको धन की अभिलाषा है तो वह धन मुझसे लेकर आप अपने घर को लौट जाइए। तक्षक की इस बात पर जब धन्वंतरी सहमत हो गए, तब तक्षक ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ धन बता दिया। धन्वंतरी वहां से जितना धन ले जा सकते थे उसे लेकर अपने घर को लौट गए। हे ऋषियों, तदुपरांत तक्षक हस्तिनापुर में पहुंच छोटे कीड़े का रूप बनाकर एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, उसी समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित को काट लिया। तक्षक के काटते ही राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया तथा उनकी चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक में जा पहुंची। तदंतर तक्षक सर्प भी वहां से उड़कर इंद्रलोक को चला गया। इस दृश्य को देखकर जो लोग वहां उपस्थित थे वे सब हाहाकार करने लगे। नगर निवासियों ने जब इस समाचार को सुना तो उन्होंने भी अत्यंत विलाप किया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का शास्त्रानुसार दाह कर्म संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों एवं ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार जन्मेजय राज्य सिंहासन पर बैठा। जो बढ़ई वृक्ष के साथ जलकर फिर जीवित हो गया था,
उसने जब हस्तिनापुर में आकर वहां का सब हाल तक्षक, सांप और धन्वंतरी ब्राह्मण से जो बातें हुई थी, ज्यों की त्यों राजा के मंत्रियों तथा अन्य सब लोगों को सुनाया, तो उसे सुनकर राजा के मंत्रियों तथा अन्य सब लोगों ने तक्षक के प्रति बहुत बुरा माना। जब जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठे हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उसने मंत्रियों द्वारा तक्षक तथा धन्वंतरी के वार्तालाप को सुनकर अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि शमीक ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने मेरे पिता को काटा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, परंतु उसने मार्ग में धन्वंतरी वैद्य को हस्तिनापुर आने से रोक दिया, इसलिए उसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ। अब मैं अपने पिता के काटने का बदला सभी सर्पों से लूंगा और एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सर्पों का संपूर्ण वंश भस्म हो जाए तथा पृथ्वी पर कोई भी सर्प जीवित न बचे। यह निश्चय कर जन्मेजय ने ब्राह्मणों तथा ऋषियों को बुलाकर यह प्रार्थना की कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसमें सब सर्प जलकर भस्म हो जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, सर्प सत्र यज्ञ को करने से सब सर्प स्वयं आकर जल जाते हैं, अतः आप उसी यज्ञ को करें। यह सुनकर जन्मेजय ने सारस्वत ब्राह्मण को आचार्य बनाकर सर्प सत्र यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से सहस्त्रों सर्प अपने आप दौड़ दौड़ कर आने और यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म होने लगी। इस प्रकार जब उस यज्ञ में करोड़ों सर्प जलकर मर गए, तब तक्षक अपने प्राणों का भय मानकर इंद्र की शरण में जा पहुंचा। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, हे महानुभावों, इस यज्ञ में सभी सर्प आ आकर भस्म हो गए, परंतु अभी तक मेरा शत्रु तक्षक सर्प क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, तक्षक की रक्षा इंद्र कर रहा है, इसीलिए वह अब तक नहीं आया है। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे शत्रु का रक्षक बनने के कारण अब इंद्र भी मेरा बैरी बन गया है, अतः आप ऐसा मंत्र पढ़कर आहुति दीजिए जिससे तक्षक सहित इंद्र भी यहाँ आकर भस्म हो जाए। यह सुनकर ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़कर अग्नि कुंड में आहुति डाली, वैसे ही देवराज इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे तक्षक बैठा हुआ था, तक्षक इंद्र सहित अपने स्थान से उड़कर यज्ञ कुंड में गिरने के लिए चल दिया। हे ऋषियों, यह दृश्य देखकर वासुकी नाग के पौत्र आस्तिक ने देवताओं के पुरोहित बृहस्पति से यह कहा कि यदि आप इस समय सहायता न करेंगे तो इंद्र तथा तक्षक दोनों ही यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगी। यह सुनकर बृहस्पति जी आस्तिक को साथ लेकर राजा जन्मेजय की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, राजा परीक्षित की मृत्यु ब्राह्मण के शाप से होनी थी, उसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक सब सर्पों का राजा है और अमृत पीने के कारण वह मर भी नहीं सकता है। तुम जो यह समझते हो कि तक्षक के काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, यह भी तुम्हारा अज्ञान ही है। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, हानि, लाभ, यह सब श्री नारायण जी की इच्छा से तथा अपने भाग्य के अनुसार होते हैं। जिस प्रकार संसारी मनुष्य आग में जलने से, पानी में डूबने से, शस्त्र से, सर्प के काटने से, हिंसक जीवों के खाने से, किसी स्थान से गिरने से, विष देने से अथवा रोग आदि द्वारा अपने प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता भी अपने भाग्य में लिखे अनुसार तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे राजन, मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है। तुमने एक तक्षक से बदला लेने के लिए करोड़ों निरपराध सर्पों को मार डाला। हे जन्मेजय, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर इस यज्ञ को बंद कर दो तथा परीक्षित की मृत्यु को प्रारब्ध का फल समझकर और अधिक सर्पों को मत चलाओ। हे ऋषियों, सुर गुरु बृहस्पति तथा आस्तिक के मुख से यह शब्द सुनकर जब जन्मेजय को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने ब्राह्मणों से यह कहा कि आप लोग अग्नि में पूर्ण आहुति न डालें। यह सुनकर जब ब्राह्मणों ने पूर्ण आहुति नहीं डाली और देवगुरु बृहस्पति की विधि पूर्वक पूजा की, शौनक जी बोले, हे सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्यों ने कितने भागों में वेदों को बांटा है, यह कृपा करके समझाइए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी एकाग्रचित से बैठे थे, तब उनके हृदय से अनाहत नाद उत्पन्न हुआ। मनोवृत्ति के रोक लेने पर जीव को भी अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। बड़े बड़े योगी जन उसी अनाहत नाद का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार तथा मकार तीन रूप युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इसी ओंकार की शक्ति द्वारा यह प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, अर्थात अदृश्य से दृश्य हो जाती है। ओंकार स्वयं अव्यक्त तथा अनादि है और स्वयं प्रकाश है।
ब्रह्म का ज्ञान भी ओंकार के द्वारा ही होता है। सुषुप्त तथा समाधि अवस्था में भी वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप ओंकार हृदय आकाश में प्रकट होकर वेदवाणी को उत्पन्न करता है। यह ओंकार ही पर ब्रह्म को साक्षात्कार करता है। यही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद तथा वेदों का सनातन बीज है। हे शौनक जी, ओंकार में 3 वर्ण है, अ, उ तथा म। ये तीनों वर्ण सत, रज, तम तीनों गुण वाले हैं। रघु, यजु तथा साम इन 3 नाम वाले हैं। भू, भुव, स्वः इन 3 अर्थ वाले हैं तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्त 3 अवस्था वाले हैं। ओंकार से अंतस्थल की ध्वनि य, र, ल, व, ऊष्म की ध्वनि श, श, स, ह तथा स्वर की ध्वनि अ से लेकर औ तक और स्पर्श की ध्वनि वर्ग से लेकर म वर्ग तक उत्पन्न हुई। इन्हीं के द्वारा वर्णमाला की रचना हुई। उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, अधर्व्य, उद्गाता तथा इन 4 के कर्मों का निरूपण करने के लिए 4 वेद प्रकट किए। उन चारों वेदों को अपने मरीचि आदि पुत्रों को उन्होंने पढ़ाया। उन ब्रह्मा के पुत्रों ने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को वेद पढ़ाए। जब उन ब्रह्मवेता ऋषियों ने यह देखा कि काल की गति से मनुष्यों की आयु, शक्ति तथा बुद्धि क्षीण होती जा रही है और वे इन वेदों का पूरी तरह अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने उन वेदों को अनेक संहिताओं में विभाजित कर दिया। हे शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में स्वयं भगवान ने वेदों की रक्षार्थ महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतार लिया। वर्तमान युग में उन्होंने वेद के 4 भाग किए हैं। भगवान व्यास जी ने वेद मंत्रों को भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार उनको अलग अलग छांटकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन 4 संहिताओं में उसे विभाजित कर दिया और उन्होंने अपने 4 शिष्यों को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। हे शौनक जी, वैशंपायन के शिष्य चरकाधुर्य थे। इन शिष्यों ने अपने गुरु की ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने इन चरकाधुर्य ब्राह्मण के व्रत को उत्तम न समझकर गुरुदेव से कहा कि मैं आपको लगी हुई ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के निमित्त कठिन तप करूंगा। अपने शिष्य याज्ञवल्क्य की यह बात सुनकर वैशंपायन को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, बस चुप हो जाओ। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य को मैं नहीं चाहता। तुमने जो कुछ भी मुझसे पढ़ा हो उसे शीघ्र त्याग दो और यहाँ से चले जाओ। देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य जी ने गुरु की आज्ञा पाते ही उनसे पढ़े हुए यजुर्वेद का वमन उसी क्षण कर दिया और वहां से चले गए। जब ऋषियों ने यह देखा कि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब वे उसको ग्रहण करने के लिए अति लालायित हुए, किंतु वे वमन की गई वस्तु के ग्रहण करने में हिचकते थे। इसलिए तितर बनकर यजुर्वेद संहिता को उन्होंने चुरा लिया। इसी कारण उस संहिता को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं। तब याज्ञवल्क्य अपने गुरु से अधिक उत्तम संहिता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। तब सूर्य भगवान ने कृपा करके अश्व रूप से प्रकट होकर यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अभी तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए थे। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्रों को 15 भागों में बांट दिया। वे सभी मंत्र वाजस्नेय संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको कंच, माध्यान्दित आदि मुनियों ने पढ़ा।